DYFI ब्रिजपुरी यूनिट की तरफ से आज हम सभी यहाँ यमुना विहार C2 में आए हैं। बच्चों से स्कूल में क्या प्रॉब्लम्स उनको फेस करने को मिलती है और वो लोग स्कूल में क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, जैसे लाइब्रेरी, वॉशरूम्स, हाइजीनिक, सैनिटरी, उन सब का आज हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन लेने आए हैं। बच्चों से पूछने आए हैं और क्या उनको क्या क्या दिक्कत होती है स्कूल में, जैसे टीचर्स नहीं आते टाइम पे, वो सब आज हम यहाँ जानने के लिए आए हैं। मतलब साफ पानी नहीं आता ना, वॉशरूम्स बहुत गंदे हैं। हाँ बदबू आती है। टॉयलेट गंदे रहते हैं और जो दरवाजे हैं वो टूटे पड़े हैं, पंखे चलते नहीं हैं, डेस्क टूटी पड़ी हैं, क्लासरूम गंदे रहते हैं बहुत ज़्यादा। तो इस चीज़ के लिए कभी कहा नहीं आप? नहीं, टीचर्स ध्यान नहीं देते? नहीं टीचर्स ध्यान नहीं देते। बस एक गेट टूटा हुआ है, बाकी वो मैम लगवा देती है। हाँ। और वॉशरूम वगैरह कैसे हैं आप लोगों के? वॉशरूम तो गंदे, हम जाते ही नहीं वॉशरूम में। टॉयलेट वगैरह कैसे? मैम उसमें थोड़ी प्रॉब्लम है मैम, अक्सर वो बहुत ज़्यादा गंदा रहता है। तो इस चीज़ के लिए कंप्लेन नहीं है कि टीचर्स ध्यान नहीं देते? नहीं मैम, देते हैं ध्यान, प्रिंसिपल भी बहुत ध्यान देते हैं, पर नो मैम। क्या वॉशरूम में वो हैंड वॉशर है? हैंड वॉश तो नहीं है। नहीं है ना, टीचर के वॉशरूम है ना, टीचर के वॉशरूम में लगे हुए ना हैंड वॉशर, हमारे वॉशरूम में लगे हुए ना। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। टीचर्स टाइम पे आते हैं? आज नहीं आई है टीचर। पीरियड चार्ट लगता है, कभी एब्सेंट भी लगता है। और जो क्लास में फैंस है और जो स्मार्ट बोर्ड वगैरह वो सही काम करता है? सर नहीं करता। तो उसमें क्या प्रॉब्लम आती है स्मार्ट बोर्ड वगैरह में, कुछ तो बताओ। चलता नहीं है, क्या नाम है? नहीं, और क्या नाम है, बोर्ड टूटा हुआ भी हमारे स्कूल का, और डेस्क से भी खराब है हमारी। हमारे स्कूल में वॉशरूम्स बहुत गंदे रहते हैं और जैसे वॉशरूम्स में गेट है पर उसमें वो कुंडी नहीं होती, अपने साथ एक इंसान को लेके जाना पड़ता है कि पकड़ने के लिए, और हैंड वॉश नहीं होते हमारे स्कूल में, और डेस्क टूटी है। और जैसे बहुत तेज बारिश होती है ना, पानी छत से टपकने लगता है और क्लास में टीचर्स बहुत कम आते हैं। तो टीचर्स इस चीज़ पर ध्यान नहीं देते? कोई बच्चा कंप्लेन ही नहीं करता तो टीचर्स कैसे ध्यान देंगे? बच्चों के स्कूलों बच्चे कहते हैं वॉशरूम ज़्यादा गंदा रहता है, बस पीने का पानी भी सही नहीं। वो सर मुझे गालियां दे रहे हैं पिछले 5 सालों से और कहते हैं तुझे पिछले 5 सालों से गालियां दे रहे, तू सुधरी नहीं। मैं उनसे बता देना चाहती हूँ कि मैं नहीं सुधरने वाली हूँ। मुझे भी सालों से गाली दे रहे, मैं भी नहीं सुधर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहाँ के ऊपर बैठने के लिए क्लासरूम्स नहीं है, और अगर क्लासरूम जहाँ पर है तो वहाँ पर उनकी बेसिक फैसिलिटी है, वो फैसिलिटी उन स्टूडेंट्स को नहीं मिल रही है। इस मूवमेंट को हम लोग लगातार आगे बढ़ा रहे हैं, और आप लोगों ने देखा होगा कि आज जब हमारा जंतर मंतर पे मूवमेंट चल रहा था स्टूडेंट्स का, यूथ का, और उसकी सफलता के बाद में अभी CJP एक स्कूल ठीक मूवमेंट वो चला रही है। और आज जयपुर के अंदर जो राजस्थान के CM हैं, मुख्यमंत्री, उनके बगल वाली कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ से BJP जीता हुआ है, वो एक गांव के अंदर जब उस स्कूल का दौरा करने के लिए जाते हैं तो उसके ऊपर RSS और BJP के लोग बुरी तरीके से हमला करते हैं, उनके साथ में मारपीट करते हैं, उनकी गाड़ियों में तोड़फोड़ करते हैं। तो कहीं ना कहीं राजस्थान के अंदर आप लोगों ने देखा कि भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। और आज के ठीक 7 दिन पहले राजस्थान की सरकार ने एक सर्कुलर निकाला था। उस सर्कुलर में बाकायदा लिखा गया कि किसी भी गवर्नमेंट स्कूल के अंदर कोई भी प्रेस का, मीडिया का साथी स्कूल को देखने के लिए, स्कूल की वीडियोग्राफी करने के लिए नहीं जाएगा, उस पर पूर्णतः रूप से प्रतिबंध रहेगा। और उसके साथ साथ में जो भी सिविल सोसाइटी के लोग हैं वो स्कूलों के अंदर नहीं जाएंगे। जबकि राजस्थान ही पूरे देश के अंदर हर स्कूल का SDMC बना हुआ है, स्कूल संचालन समिति हर गांव का अंदर बना हुआ है। वो स्कूल संचालन समिति जो गांव का तय करता है कि स्कूल के अंदर क्या बेसिक फैसिलिटियां में सुधार होना चाहिए, उसको भी वो रोकने का काम करें। तो कहीं ना कहीं राजस्थान की BJP सरकार, RSS के द्वारा वो रोका जा रहा है। हम उसकी आज जो CJP पे हमला हुआ है, उनके जो कैडर्स पे हमला हुआ है, खासतौर से उनके आशुतोष राठा और उनके तमाम साथियों के ऊपर, हम उसकी SFI की ओर से कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और हम राजस्थान की सरकार से, राजस्थान की पुलिस से मांग करते हैं कि जो भी दोषी है, जिन्होंने उनके साथ में मारपीट किया, उनको तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच किया जाए। और जो आदेश उन्होंने निकाला है कि किसी भी स्कूल में कोई भी मीडिया का साथी नहीं जाएगा, कोई भी सिविल सोसाइटी का इंसान नहीं जाएगा, उस आदेश को तुरंत प्रभाव से वो वापस ले। और इसी के साथ साथ में जो स्कूलों का स्थिति है वो बेहतर करने के लिए जो हमारा मूवमेंट है
वो लगातार जारी रहेगा। और इस पूरे स्कूल बचाओ मूवमेंट के ऊपर अपनी बात रखने के लिए हमारे बीच में हमारे SFI के ऑल इंडिया के जनरल सेक्रेटरी साथी सृजन भट्टाचार्य है, हमारे बिहार से हमारी बिहार की प्रेसिडेंट कांति कुमारी, जहाँ पर स्कूल और कॉलेजों के खस्ता हालात है, उन स्कूल कॉलेजों की लड़ाई को लड़ते हुए बहुत सारे दिन ये जेल में जाके आया है, ये भी अपनी बात बताएं। मैं एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ, तो मुझे क्लासेस जाने के लिए, कोचिंग क्लासेस जाने के लिए मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करती हूँ। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी लड़कियाँ इतना अनसेफ फील करती है कि कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आप बस में चढ़ो और कोई आदमी के पास एक सीट खाली है बस की, तो आपको 10 मरतबा सोचना पड़ता है कि मैं बैठूँ या मत बैठूँ, मैं रुकूँ कि कोई महिला के बाजू में सीट खाली हो जाएंगी, मैं उधर जाके बैठूँ। तो ये सीट मिलने के बाद भी बैठने के लिए 10 मरतबा सोचना पड़ता है। सेकंड थिंग, जब हम देखते हैं कि बस बहुत ज़्यादा फुल है, हद से ज़्यादा रश हो गया है, तो भी सोचना पड़ता है कि अरे जाए या मत जाए, कोई छेड़ देगा, कोई बैग टच कर लेगा, तो ये एक टेंशन रहता है। इसका अपोजिट, अगर बस पूरी खाली है तो भी जाने से डर लगता है। मतलब आपको क्या करना है, आपको भरी हुई बस में चढ़ना नहीं है, आपको खाली बस में चढ़ना नहीं। मतलब हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी ऐसा बना दिया है ना कि गर्ल्स को सेफ फील ही नहीं होता है। तो मैं गर्ल्स से भी और बॉयज़ से भी कहना चाहूँगी कि अगर आपकी वजह से लड़कियां अनसेफ फील कर रही है, तो आप ही का काम है कि उनको सेफ भी फील कराए। अगर किसी के साथ ये होता हुआ देखे तो प्लीज़ उसके अगेंस्ट में आवाज़ उठाए, एक दूसरे को सपोर्ट करें, बिकॉज हम ये नहीं चाहते कि हमें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी चाहिए, बट जितना हमारा राइट है इक्वल अपॉर्चुनिटी हम भी डिजर्व करते हैं। ड्रीम गर्ल और मथुरा की सांसद हेमा मालिनी के गोद लिए वो गांव रावल में हूं, और रावल का ये स्कूल दिखा रहा हूं आपको, रावल का सरकारी स्कूल जिसको हेमा मालिनी ने गोद ले रखा है। देखिए इसकी स्थिति देखिए, ये जूनियर स्कूल है, यहाँ पर जो बेंच हैं वो बाहर उखड़ी हुई पड़ी हुई हैं। ये किस हालत में है, ऐसा लग रहा है कि कब से जो है ये बेंच मतलब सालों से यहाँ पे पड़ी हुई सड़ रही हैं, और ये लकड़ी खराब हो गई है। आप ये देखिए बिल्डिंग जो है उखड़ी हुई पड़ी हुई है। हमें पता लगा है कि 2021 से ये जो बिल्डिंग है यहाँ पर उखाड़ दी गई, निरस्त कर दी गई थी, मगर उसके बाद ये बनी ही नहीं है। ठीक है, आपको मैं आगे लेके चल रहा हूँ। यहाँ पर ये 3 कमरे बनने हैं जूनियर स्कूल के लिए, मगर अभी नहीं बने। और ये भी पता चला कि एक कमरा है इधर दिखा दीजिए, उधर ये जो है प्राइमरी स्कूल है, प्राइमरी स्कूल में ही एक कमरा दे रखा है जूनियर के बच्चों के लिए। 104 बच्चों की तादाद है, मतलब 104 बच्चे एक कमरे में पढ़ रहे हैं, और जूनियर इधर बनना है मगर अभी तक बना नहीं है। आप स्थिति देखिए, शौचालय जो है दोनों पर ताले लग रहे हैं। इधर की स्थिति देख सकते हैं क्या स्थिति है। यहाँ पर ये पीने का पानी है, देखिए ये पीने का पानी है। बच्चा जो है पानी भरने आया है। एक बार कैमरा पर्सन से कहूँगा पास आके दिखाइए जरा, ये बच्चा देखो यहाँ से, ये बेटा पीने का पानी है, यहाँ से बच्चे जो है पानी पीते हैं। ये दिखाइए पूरा, ये मतलब आप सोच के देखिए कि पानी की क्या स्थिति है यहाँ पर। आप को पीना हो तो आप पी पाएंगे, नहीं पी पाएंगे, क्या स्थिति है, ये कितनी गंदगी है। ये ऐसा लग रहा है साफ ही नहीं हुई है यहाँ पर। जो स्थिति अभी मैं देख पा रहा हूँ वो इस जर्जर बिल्डिंग को देखकर, और आप मतलब अफसोस करेंगे कि ये वो जगह है, ये वो गांव है जो हेमा मालिनी ने गोद लिया हुआ है। मतलब अगर सांसद अपने पैसे से भी करना चाहे ना तो इस बिल्डिंग को रातों रात खड़ा कर सकती हैं, मगर नहीं, जरूरी नहीं है, शिक्षा जरूरी नहीं है। ये देखिए यहाँ पर हेडपंप पे नल है, नल की स्थिति देखिए, नल की क्या स्थिति पड़ी हुई है, ये जंग खा रहा है, ये टूट रहा है, फट रहा है। मतलब अब ये आप सोच कर देखो कि गांव में जो शिक्षा व्यवस्था है, ये नेता लोग कभी चाहते ही नहीं कि शिक्षा अच्छी हो। अगर सांसद हेमा मालिनी अपने गोद लिए हुए गांव के सरकारी स्कूल ठीक नहीं कर सकती, तो 3 बार के सांसद होने का क्या फायदा है। आप उनको टैग करिए और उनसे सवाल पूछिए कि उनके गांव का ही सरकारी स्कूल कब ठीक होगा। वेरी कैजुअल स्कफल डिबेट बिटवीन स्टूडेंट्स, जनरल स्टूडेंट्स and ABVP goons. Actually there was what I have heard, that there was a meeting going on of engineering faculty students. ABVP goons from outside came and without any provocation attacked them, started abusing them. Then both sides got involved in a tiff, and then the local Jadavpur MLA, she got herself involved unnecessarily, and she brought her own band of goons, and those thugs vandalized the Jadavpur University campus. They burnt down all the opposition, including SFI, flags and flexes and materials, और उसके बाद स्टूडेंट्स को स्टोन पेल्ट किया, पत्थर फेंक के मारा, और गालियाँ और
there was a point when the students at that night who got stuck in the university campus, they felt that they would be killed in the hands of these outsider goons. The sad thing is that the local Jadavpur MLA, she is defending the goons. The BJP ministers of Bengal, they are defending the goons. और अगला दिन जाके एक रैली के नाम पे जादवपुर यूनिवर्सिटी के ऊपर फिर से वैंडलिज्म किया गया. ABVP, भाजपा, RSS के गुंडों ने. Nandalal Bose, a very celebrated painter of Bengal as well as India. Nandalal Bose painted the front cover of our constitution. Nandalal Bose painted the emblem of Jadavpur University. Jadavpur University, for those who don't know, is a product of our country's freedom struggle. That emblem was broken, kicked and broken in the hands of these BJP thugs. So it's a complete assault that what we are seeing in Bengal. Not only Bengal, in Parliament we have seen the Home Minister demeaning Ambedkar. Now we are seeing in Bengal they are demeaning, the BJP is demeaning Netaji Subhash Chandra Bose. And with that continuity of demeaning the heroes of our freedom struggle, our social reformers, the luminaries who have made the India that we live in today, because the BJP and the RSS does not believe in the social ethos, the values of the India that we live in and we want to thrive in. They do not believe in the secular, sovereign, socialist, democratic republic constitution of ours. That's why they want to completely destroy our social reformers, our freedom heroes of our freedom struggle. और उस कंटिन्यूटी के साथ जिनका स्वतंत्रता के संग्राम में कोई भी हिस्सा नहीं था, जो अंग्रेजों के बूट लिकर के भूमिका निभा रहे थे, वो जादवपुर यूनिवर्सिटी के ऊपर फिर से एक बार आक्रमण किया. और students, the good thing is that the students and the teachers all have come together, and yet another time Jadavpur University with all its resilience has echoed the voice of resistance that this is a campus, this will remain a space for dissent, debate, discussion and questioning, and we will not bow down to any kind of external pressure of any kind of authoritarian government. So the SFI extends full solidarity with the students of Jadavpur University, and this is yet another instance which proves that even after the very even after the defeat of from the Jantar Mantar movement, they are not learning a lesson. The BJP and their people, they still think that they can gate crash any university space, they can gate crash any movement, they can gate crash any student amalgamation, and they can forcibly impose their thoughts on them. That will not happen. The more they try to do this, the more they will get isolated, whether in Ambedkar University, whether in Rajasthan schools, whether in Bihar or whether in Bengal.